हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि अनसॉल्व्ड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2025 मतलब 2025 का सेट पहला, जिसका लाल कोड है HV, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे विद सॉल्यूशन, पूरी ग्रामर, पूरी लिटरेचर, पूरा रीडिंग स्किल, पूरा राइटिंग स्किल आपको डिलीवर करेंगे और कैसे क्या चीजें होंगी यहां पर बहुत अच्छे समझने वाले हैं। गॉट इट? तो बेटा चलते हैं अपने अनसॉल्व्ड की सीरीज में, जिसका पहला लेक्चर आज है, पहली क्लास है ये अनसॉल्व्ड की। इसमें चलते हैं। और ये बेटा बैच जो है अनसॉल्व्ड का, ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, इसकी कोई फी नहीं है। तो बेटा अपना लेक्चर शुरू करने से पहले श्री गणेशाय करते हैं। इससे हम शुरुआत करते हैं। कोई भी नई सीरीज अपनी स्टार्ट हुई है तो उसको बेटा आगे बढ़ते हुए अपनी कोटेशन को पढ़ेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो लाल चलते हैं पहला सेट, जिसमें बेटा देखिए रीडिंग स्किल जो दिया है, रीडिंग सेक्शन। जैसा कि आपको पता है बेटा, रीडिंग सेक्शन जो कि आपका पहला आपको व्यू जो दिखेगा पेपर का लाल, वह रीडिंग सेक्शन का ही दिखेगा, रीडिंग स्किल का दिखेगा। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है कि रीडिंग स्किल है क्या। स्किल का मतलब कौशल होता है, रीडिंग का मतलब बेटा पढ़ना। तो हमें इसमें पढ़ने में क्या करना होगा, कौशल, अपनी दक्षता, अपने आप को पारंगत करना होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाल, उसके हम आंसर कर पाए। ठीक है, तो अब रीडिंग स्किल में होता क्या है कि बच्चे मोस्टली उसको ट्रांसलेट करने लगते हैं, उसकी हिंदी निकालने लगते हैं। हमें यहां पर ऐसा नहीं करना होता है, बात ध्यान रखिए। हम सबसे पहले क्या करें, अपने पैसेज को पढ़ें आराम से, और चाहो तो आप क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को पढ़कर। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम पढ़ते हैं अपने पैसेज को। क्या कह रहा है, हमें इसकी हिंदी के पीछे नहीं पढ़ना है। अगर आप हिंदी के चक्कर में से पढ़ गए तो आप इसको इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करें, इंग्लिश में ही समझें। लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। द मैन हु हिट्स his thumbnails with a hammer and utters a string of curse is using language to relieve his feeling and needs no audience but himself. But when a philosopher uses language to clarify his ideas on a subject, he is using it as an instrument of thought. When women gossip over the fence or two men exchange greetings as they pass in the street, language is being used to strengthen the bonds between the members of society. Language, it seems, is a multi-purpose instrument. One function, however, seems to be basic. Language enables us to influence people's behavior and thereby makes human cooperation possible. Some animals cooperate, especially the social animals like bees and ants, but human cooperation is more thorough, more detailed, more effective than found anywhere in the animal kingdom. The human cooperation would be unthinkable without language. तो बेटा ये जो रीडिंग स्किल का था हमारा पैसेज था। ठीक है, हमने इसकी हिंदी नहीं निकाली, ना हमें निकालनी है हिंदी के चक्कर में। आप अपने क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हैं पैसेज को, कि आप क्वेश्चन ने आपने क्वेश्चन को पढ़ा बेटा, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैसेज पे गए। ठीक है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप CBSE बोर्ड में बच्चों के पास समय कम होता है, क्योंकि वहां पैसेज लंबे होते हैं और 2 पैसेज आते हैं, तो वहां पे ये समय नहीं होता। तो आप छोटा पैसेज आप आराम से कर सकते हैं। यहां लिखना होगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाई डज द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल्स विद अ हैमर talk to himself? Why does the man who hits his thumbnails with a hammer talk to himself? क्यों एक व्यक्ति जो होता है, जो बेटा क्या करता है, हिट्स करता है, मारता है किसको बेटा, खुद को। कैसे बेटा, थंबनेल्स विद अ हैमर, अपने आप पर बेटा पॉइंट करता है किसी भी चीज को। क्यों करता है, तो इसका आंसर मैं पहले ही दिख गया था। द मैन who hits his thumbnails with a hammer and utters a string of curses is using language to relieve in feeling and need no audience but himself. तो यहां पर देखिए बेटा आंसर हमें पहले में ही दिख गया था लाल आंसर। और ये देखिए बेटा 3 नंबर जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, क्योंकि यहां पर लगभग हम जितने भी पैसेज करेंगे रीडिंग स्किल के, आप लगभग अपने एग्जाम तक
40 से 50 अनसीन पैसेज को कर जाएंगे। द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल्स विद अ हैमर एंड अटर्स अ स्ट्रिंग ऑफ कर्स टॉक टू हिमसेल्फ टू रिलीव हिज फीलिंग्स एंड नीड्स नो ऑडियंस बट हिमसेल्फ। वही आंसर आपको शुरुआत दौर में ही देखने को मिल गया। आपको नहीं पता, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हिंदी नहीं निकाल पा, ना वो आपसे हिंदी पूछ रहा है कि आपसे वो ये नहीं कह रहा कि ट्रांसलेट करो, हिंदी निकालो। बात क्लियर है कि नहीं? अगला कह रहा है बेटा, फॉर व्हाट पर्पस डज अ फिलोसफर यूज लैंग्वेज। फिलोसफर जो दार्शनिक होते हैं लाल, वह किस पर्पस के लिए बेटा क्या करते हैं? लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, किस पर्पस के लिए बेटा जो फिलोसफर हैं वो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो यहां पर बेटा अब आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब पैसेज पे आएंगे तो चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, हमारा आंसर पहली बार में यहां मिल चुका था, व्हाट व्हेन अ फिलोसफर यूजेस लैंग्वेज। तुरंत दूसरी लाइन में पहला आंसर जहां खत्म होता है वहीं से देखना, यूजेस लैंग्वेज टू क्लैरिफाई हिज आइडियाज ऑन अ सब्जेक्ट। वह जो है लाल, जो दार्शनिक होते हैं वो भाषा को किस लिए यूज करते हैं? ताकि वह अपने विचारों को किसी भी विषय पर क्लैरिफाई कर पाए। ठीक है, इसलिए वो भाषा को यूज करते हैं। ही इज यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। कितनी बढ़िया बात लिखी है, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि वह जो है अपने विचारों को जो भाषा के द्वारा या भाषा के रूप में जो व्यक्त करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं बेटा? किसकी तरह करते हैं? भाषा को किसकी तरह मानते हैं? कि विचारों का वह एक यंत्र है भाषा। भाषा विचारों का एक यंत्र। तो आपका सेकेंड आंसर ये लिखा मिला, छप गया तुरंत ही। बात क्लियर है कि नहीं है? ऐसा कोई बच्चा जैसे समझ में ना आया वो पॉइंट यहां पर क्लियर है लाल? आगे बढ़े, आगे चलेंगे लाल। अभी अपने पैसेज को आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर तब पैसेज से पहुंचेंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगा। अगर आप पहले भी पैसेज, क्योंकि समय तो आप पहले भी पैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, जब आप दोबारा पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो सारी चीजें क्लेरिफाई होती रहेंगी साथ साथ। क्लियर है कि नहीं है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर व्हाट पर्पस डू द टू विमेन एंड टू मैन यूज लैंग्वेज। किस उद्देश्य से दो विमेन, दो स्त्रियां और दो मैन बेटा जो हैं वो भाषा को यूज करते हैं? ठीक है, किस 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 वे पर करते, किस उद्देश्य से करते? तो बेटा हमारा अभी जो आंसर मिल चुका था वो यहां तक मिल चुका था। क्लियर है कि नहीं है? आगे देखेंगे, व्हेन टू विमेन गॉसिप ओवर द फेंस। ठीक है, और टू मैन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एज दे पास इन द स्ट्रीट, लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। लाल, जो इसका की पॉइंट है, जो इसका की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जो है वो इस आंसर की लाल क्या है? की पॉइंट है। ये लाइन आपको जरूर डालनी है। क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति जो है, मतलब दो विमेन और दो मैन भाषा का यूज किस उद्देश्य से करते हैं? तो एक हास्य व्यंग में कहा गया है इस लाइन में कि जो विमेन है वो गॉसिप ओवर द फेंस। वो बेटा किसके किसके गॉसिप करती है? चार दीवारी के अंदर की बात करती है, चार दीवारी के भीतर की बात करती हैं। और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, एज दे पास इन द स्ट्रीट, जब वे रास्ते से गुजरते हैं तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय श्री राम, ये सब बोलते हैं। लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू बी स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स। जो भाषा है वह बेटा क्या करती है? उनका जो बॉन्ड्स है, उनका जो बंधन है, वो उसको क्या कर देती है? ताकत देती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के सदस्यों को। ठीक है लाल, तो यहां पर देखिए आंसर, देखिए ये रहा, व्हेन टू विमेन गॉसिप ओवर द फेंस। कितना सरल है कि नहीं? सरल लग रहा कि नहीं लग रहा? कितना इजी, डायरेक्ट आंसर छपे मिल रहे, तीन नंबर के बेटा। व्हेन टू विमेन गॉसिप ओवर द फेंस, जब बेटा वही बात होगी जो अभी हमने बताई थी, एज दे पास इन द स्ट्रीट, लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वही की पॉइंट इसमें मैंने फिर कहा, की पॉइंट क्या है लाल? ये की पॉइंट है। और बच्चों आप क्या करते हो कि पैसेज के नाम पर आप पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो, आप सोचते हम हिंदी नहीं निकाल पाए, तो आप उठा के इतना बड़ा रखने लगते हो, दो लाइन नीचे छोड़ दी, दो लाइन ऊपर की, वही हर आंसर में फिट करने लगते हो। ऊपर वाले आंसर में नीचे से चार लाइनें छोड़ते हो, नीचे वाले में ऊपर से चार लाइनें छोड़ के नीचे की लिखते हो, और बीच वाले आंसर में ऊपर और नीचे की लाइनें तीन छोड़ के लिखते हो। तो ऐसे आंसर नहीं लिखे जाते। ये मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की है, जैसा कि करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि एग्जामिनर जो चाहता है आपके माइंड को पढ़ना, वो ये चाहता है कि आपने एग्जैक्ट लिखा। अच्छा, बच्चा ये सोचता है कि सर 3 नंबर का है तो कम से कम जो है 3 नंबर का तो कम से कम 60-70 सब तो लिखें ही, 3 नंबर तो तब मिलेगा ही।
और वो इस चक्कर में लिखता रहता है, और यहां पर क्या करता है, एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है। समझ रहे हो? अगर उसे बुलाने की परमिशन है तो बुला के फिर है ना, मार लगा दे वो। लेकिन करना क्या है आपको बेटा, की पॉइंट पकड़ने हैं उस क्वेश्चन के। इतने में बेटा किसी को समस्या हो तो लाल बताओ, क्लियर है कि नहीं है? गॉट इट? ठीक है। इज लैंग्वेज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट? क्या ये भाषा जो है वो एक मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है? मल्टीपर्पज क्या होता है? बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। आपको आंसर देना है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। लाल, यहां देखो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था सोसाइटी तक। अब उसने कहा कि लैंग्वेज को मल्टीपर्पज के रूप में बताया है। अगला आंसर, लैंग्वेज इट सीम्स अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। लैंग्वेज जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुउद्देशीय क्या है? यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। वन फंक्शन however seems to be basic. Language enables us to influence people behavior and thereby makes human cooperation possible. Some animal cooperate, especially these social animals like bees and ants, but human cooperation is more through the detailed, more effective and found एनीवेयर एनिमल किंगडम। अब यहां पर आंसर थोड़ा आपको दिमाग से देना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना? क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या भाषा बहुउद्देशीय यंत्र है? यस, हाँ, लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। यहां आंसर इतना हुआ। उसने ये कहा था कि हमें रीजन भी दो। आगे एक लाइन और जुड़ी थी, मतलब दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो उसने पूछा क्या भाषा मल्टीपर्पज है? ये चिल्ला चिल्ला के वैसे कह रहा है हाँ है, तो हमें क्या लिखना होगा? यस, लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यहां आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है। आगे उसने फिर कहा था कि पैराग्राफ से ये बात क्लैरिफाई करो। तो यहां पे कुछ की पॉइंट हमें दिखेंगे, हमें पूरी सारी लाइनें नहीं लिखनी है। यहां लिखा वन फंक्शन। अब यहां पे मल्टीपर्पज का मतलब क्या हो गया? बहुउद्देशीय, कई सारे उद्देश्य होंगे। तो एक उद्देश्य, एक कार्य क्या करता है? भाषा क्या करता है? भाषा एक उद्देश्य क्या करता है कि सीम्स टू बेसिक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। यह क्या करता है? एक काम तो यह हो गया कि यह लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते, एंड देयर बाय मेक्स ह्यूमन कोऑपरेशन पॉसिबल। सम एनिमल्स कोऑपरेट, स्पेशली द सोशल एनिमल्स लाइक बीज एंड आंट्स, but human cooperation is more detailed, more effective and found animal kingdom। तो एक तो ये होती कि ये more effective हो जाती। क्या हो जाती लाल? more effective हो जाती है। क्लियर है? और more detailed। अगर आप ये बेटा 2 से 3 पॉइंट और जोड़ दोगे उसमें की पॉइंट बनाकर कि ये रीजन रहे जो पैराग्राफ में हमें दिए गए। क्या क्या लैंग्वेज हमें क्या देती है? लैंग्वेज क्या देती है, क्या फंक्शन करती है? ऐसे डाल सकते हो, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है? अगला पॉइंट डाल सकते हो, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है? पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, कि ये क्या करती है लाल? पीपल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा कि क्या कह रहा है? स्पेशली दीज सोशल एनिमल्स लाइक बीज एंड्स एंड ह्यूमन कॉपरेशन। कॉपरेशन वाला वर्ड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे मोर डिटेल्ड देती है, हमें और जानकारी देती है लोगों के बारे में, समाज के बारे में, और मोर इफेक्टिव होता है। मोर इफेक्टिव, ये आप 2 से 3 पॉइंट डाल दोगे, कहानी खत्म। बात क्लियर है? कहानी खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो की पॉइंट पे आ जाओ। यहां क्या बात लिखी है इन्होंने? यस, लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। यस, हाँ, द पैसेज इट सेज डायरेक्टली, पैसेज हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि जो पर्पज है वो क्या है? रिलीविंग पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग को डिटेल्ड जानकारी देना। ठीक है? क्लेरिफाइंग आइडियाज को, स्ट्रेंथ सोशल बॉन्ड, जो सोशल वाली बात अभी आई थी वहां पर हमने बात करी थी सोशल वाली बात। और बेटा इनेबल ह्यूमन कॉपरेशन, बड़ी बात यह है इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर। इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, ये की पॉइंट है। बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? आप जो कि एक छात्र के रूप में वहां पर बैठोगे तो आप वही चीज सोच पाओगे जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आप वहां कैसे सोचोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप वहां पर कैसे सोच सकते हो वो मैं यहां, अब आप वहां पे ये नहीं सोच सकते कि रिलीविंग पर्सनल
ये नहीं सोच सकते आप वहां पे। क्लैरिफाइंग आइडियाज सोच लिया तो ठीक है, ऊपर मिला। स्ट्रेंथ, जब सोशल बॉन्ड्स की एक बात हमने करी दी थी, सोशल वाली बात कि वो सोशल को बढ़ाता है, सोशल बॉन्ड को करता है, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 पॉइंट हमने डाल दिए, कहानी खत्म। वो ये थोड़ी नहीं कह रहा 4 पॉइंट बताओ, 5 पॉइंट बताओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर? कोई समस्या लाल? समझ में आया? आगे बढ़े। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें बेटा पैसेज से, अब देखो वोकैब पैसेज में पूछता है, हर बार 3 नंबर की पूछता है बेटा, ठीक है, हर बार 3 नंबर की पूछता है। और यहां पे देखो लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस स्पीक्स। हमें बेटा यहां पर पैसेज में एक वर्ड ढूंढना है जिसमें स्पीक का मतलब हो, मतलब स्पीक का सिनोनिम्स। स्पीक वर्ड आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सिनोनिम्स हमें ढूंढना होगा। तो स्पीक मींस होता है बोलना, कहना, तो हमें ये पैसेज में ढूंढना है लाल, ठीक है, हमें ये पैसेज में ढूंढना है। तो इट इज अ क्लियर लैंग्वेज यूज्ड मोर देन पर्पस, द मैन हु हिट्स थंबनेल्स विद अ हैमर एंड अटर्स अ स्ट्रिंग। अटर्स का मतलब होता है बोलना, कहना, तो लाल स्पीक का मतलब क्या हो गया? अटर। हमसे सिमिलर मीनिंग पूछा था, इतने में कोई समस्या? क्लियर है लाल? ठीक, 1 नंबर पक्का यहां से, ठीक है, सीधा सीधा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। समझ रहे हो? की पॉइंट पकड़ते चले गए तो नंबर पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द विच वर्ड इन द पैसेज मींस पावरफुल और सक्सेसफुल। पावरफुल का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली का मतलब क्या होता है? पैसेज में हमें वो निकालना है बेटा। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है, पावरफुल का मतलब क्या होता है? तो यहां पे देखो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था बेटा, अभी वो वर्ड आया था, स्ट्रिंग ऑफ कर्स, लैंग्वेज रिलीविंग, ठीक है, फीलिंग नीड्स ऑडियंस हिमसेल्फ व्हेन फिलोसोफर यूजेस लैंग्वेज क्लैरिफाई आइडियाज, ही इज यूजिंग इट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट व्हेन टू गॉसिप्स मैन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स पास स्टेट लैंग्वेज बीइंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, multi-purpose instrument, one function, however language enables to influence people's behavior, makes human possible. Some animals, especially the social animals like bees, human cooperation is detailed, more effective. इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, प्रभावशाली होना। तो यहीं पर इसका मतलब मिल जाता है। गॉट इट कि नहीं? और वोकैब की अभी सीरीज स्टार्ट होगी बेटा, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी यहां पर, ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे पूछना हो कि सर ये वर्ड हो सकता क्या, तो पूछ सकते हो, बताओ। हो गया ये वाला? ठीक है, आगे चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज, ये बात आपको नहीं लिखनी, ये लाइन बताई गई है कि इस लाइन में ये चीज है ना, आप उसके चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है। ये जो लाइन है लाल, ये लाइन नहीं लिखनी है आपको, उसका बस मतलब पूछा था, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, से वो वर्ड ढूंढना था आपको, बस आप डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे। ये लाइन ये लिख दी गई कि इस लाइन में ये है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एग्रावेट। अब यहां पर इसका बेटा मतलब बताना है, एज इन टू रिलीव हिज फीलिंग्स। बेटा इसका मतलब होता है, इसका एंटोनिम्स पूछा है, क्या पूछा है लाल? एंटोनिम्स पूछा है। इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज को बंधन में रखना, बांधे रहना, है ना। तो यहां पर देखेंगे, इट इज क्लियर, यहां तक हो गया था। स्ट्रेंथ द बॉन्ड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, लैंग्वेज इट सीम्स अ मल्टीपर्पज फंक्शन, some basic language enables to influence people's behavior and thereby human animal social detailed, more effective than found there, human cooperation would be unthinkable without language. It is clear language is used for more than one purpose. The man who hits thumbnails with a hammer and utters a string of curse using language to relieve his feelings. देख रहे बेटा, जरूरी नहीं कि लास्ट में ही मिले लास्ट वाला आंसर, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ गए थे वहां से, ठीक है। रिलीव हिज फीलिंग्स, क्यों अपने फीलिंग्स को कह पाए, यहां पर होता बांधे रखना। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये उसका एंटोनिम्स था। अब आपको उसका मतलब नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब में यहां पर एक आध नंबर का रिस्क होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको पड़ी हुई मिल ही जाए। लेकिन जब आप एट द एंड हो गए, जब आप एट द एंड हो गए मेरी क्लास के बाद, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे, पैसेज बाहर नहीं दिखा पाओगे, पेपर में लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है, अनसीन पैसेज, तो वो फंसा मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे
या वो वर्ड आपको पढ़ा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है लाल, कोई समस्या? ठीक है, अब देखो बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी बेटा आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर आपको देकर जाएगा और बच्चे केवल क्वेश्चन आंसर रटते रहते इंग्लिश के नाम पर। 10 नंबर में यहाँ पे बच्चों को अगर 8-10 आर्टिकल दे दो तो वो एक ही याद करता है, करते ही नहीं है याद। अब 10 क्वेश्चन दे तो 10 क्वेश्चन पढ़ता रहेगा, वो याद करता रहेगा 10 चैप्टर के क्वेश्चंस, लेकिन आर्टिकल 10 नहीं करेगा। लॉन्ग आंसर फर्जी रटा रट लगे हो, ये 10 नंबर का आएगा वो नहीं पढ़ रहे। देखो बेटा पहले ही लिखा है रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, और मैंने आपको 10 आर्टिकल दिए थे लाल, मैंने कहा था इनको रट डालना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और लाल यहां पर 10 में से 2 हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। पहला रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, बेटा कि स्त्रियों की जो बेटा दशा है हमारे लोकतंत्र में, दशा मतलब नहीं मतलब उनका रोल क्या है हमारे लोकतंत्र में उस पर। और बेटा सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेटा बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या है वो यहां पर देना था। क्लियर है कि नहीं है? तो इनमें से कोई आप 3 है, एक है लिव एंड लेट लिव अदर्स, जियो और दूसरों को जीने दो। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब यह है जियो और दूसरों को जीने दो। तो मुझे लगता है आप लोग इसको तो टच ही नहीं करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब इसको टच करोगे, कोई दिक्कत नहीं। रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, तो बेटा इन पर आर्टिकल याद हो जाएं, आर्टिकल इन पर याद हो जाएं, ध्यान रखना लाल। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपके सहूलियत के लिए लाया भी हूं, ठीक है, कि रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, कि रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं यहां पढ़ूं इसको, क्या टाइम जाएगा आप बताओ? पढ़ ले, चलो ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी। तो बेटा विमेन हैव ऑलवेज प्लेड एन एसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड सस्टेंस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि स्त्रियां जो होती हैं लाल वह हमेशा एक महत्वपूर्ण बेटा क्या रोल निभाती हैं, किसमें बेटा? डेवलपमेंट में, विकास में, एंड सस्टेनेंस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और किसी भी लोकतंत्र समाज में उसमें स्थिरता बनाती हैं। इन ट्रू डेमोक्रेसी, सही और सच्ची जो लोकतंत्र होता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग, उस बेटा सच्ची लोकतंत्र प्रणाली में, उस सत्ता में विमेन का जो बेटा भागीदारी होती है वह बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल निभाता है। फॉर इंश्योरिंग, ये इंश्योर कराता है दैट एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड। अगर नारियां जो हैं वो लोकतंत्र में भाग लेती हैं तो इसमें यह दिखाता है कि समाज का बेटा प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट करा जा रहा है, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का या समाज का। ठीक है, आगे लिखा है हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से विमेन वर डिनाइड देयर राइटफुल प्लेस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ऐतिहासिक जो रहा, इतिहास जो रहा है उसमें स्त्रियों को बेटा वर डिनाइड, नकारा गया है, देयर राइटफुल प्लेस, उनके बेटा उस स्थान से जो राइटफुल प्लेस हैं उनसे, इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में स्त्रियों को नकारा गया, उन्हें वो महत्व नहीं दिया गया है। बट लेकिन ओवर द इयर्स, सालों से, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बिकम इंटीग्रल टू द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन बेटा उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है बेटा क्या हो गया? उसने इंटीग्रल ऑफ टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, उन्होंने बेटा जो डेमोक्रेसी की जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको बेटा क्या दिया है? उनको बेटा क्या दिए? एक रिस्पेक्ट पहुंचाई है। फर्स्टली विमेन्स रोल एज वोटर्स इन फंडामेंटल इन एवरी डेमोक्रेटिक नेशन, सबसे पहले जो विमेन्स का जो रोल है वो एक वोटर की तरह की, वो वोट दें जाकर, कहां पर बेटा? ये उनके फंडामेंटल है, उनके मौलिक मूल कर्तव्य है उनके। ठीक है, इन एवरी डेमोक्रेटिक नेशन, प्रत्येक लोकतंत्र राष्ट्र में वह पहले तो उनका यही काम है कि वो वोट दें जाके। दे हैव द राइट टू वोट, उनको बेटा क्या है? उन्हें ये अधिकार है कि वे वोट देने का, एंड इलेक्ट लीडर्स, और अपना नेता चुनने का, हु विल एडवोकेट फॉर देयर राइट्स, जो उनके राइट्स, उनके अधिकारों का क्या करेगा? आगे तक ले जाएगा, उनकी एडवोकेटिंग करेगा, उनकी बात करेगा, मतलब उनके अधिकारों की बात करेगा। कौन? वो नेता जिनको वो चुनेंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ टू इक्वालिटी, और जिसमें क्या शामिल होगा? इक्वालिटी, समानता का अधिकार होगा। एजुकेशन भी उनके लिए होगी, एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनके लिए बेटा क्या होगा? हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी पहुंच उन तक हो पाएगी।
क्लियर है? देयर वोटर्स आल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसीज ऑन सोशल वेलफेयर, उनके जो वोट्स होते हैं आल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, वो है बेटा पॉलिसीज में भी दिखेंगे, जो नीतियां बनती हैं ऑन सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक अच्छाइयों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, उन पर चाइल्ड केयर जैसे कि एजुकेशन, इन एरियाज पर काम होगा। डायरेक्टली अफेक्ट द वेलबींग ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, जो बेटा सीधे तौर पर प्रभावी रहती हैं एक परिवार को अच्छा करने में और बेटा किसी भी कम्युनिटी को अच्छा बनाने में। इज दैट क्लियर? आगे लिखा है इन एडिशन टू वोटिंग विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस has been crucial. Women now hold significant position in government, मतलब women जो है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हैं सत्ता में, and are actively involved in decision making, और वह बेटा सक्रिय रूप से भागीदारी रखती हैं कि डिसीजन मेकिंग में, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है, जो कोई सरकार में निर्णय लेता है तो उनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ठीक है? फ्रॉम नेशनल पार्लियामेंट्स to local councils, women leaders bring to a unique perspective that can foster the implementation of progress policy. अब बेटा क्या है, पार्लियामेंट से लेकर जो काउंसिल, जो निगम तक की चीजें, जो नगर निगम तक की चीजें हैं या परिषद तक की चीजें हैं, उनमें जो है विमेन लीडर्स हैं और वह क्या लाती हैं, यूनिक पर्सपेक्टिव लाती, परिप्रेक्ष्य लाती हैं, अद्भुत परिप्रेक्ष्य लाती हैं, जिसमें क्या होता है उसको इंप्लीमेंट कराने में और उन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। दे वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द जेंडर गैप पॉलिटिकल लीडरशिप इंश्योरिंग द बोथ वुमेन्स, वह बेटा कार्य करती हैं किसकी तरफ, ये जो ब्रिज बना हुआ है, जो गैप बना हुआ था, उस गैप को बेटा पाटने का काम करती हैं, मतलब उसे ब्रिज बनाने का काम करती हैं। जो पहले के समाज में जो बेटा गैप बना हुआ था मैन और विमेन के बीच में, कि विमेन नहीं रहेंगी या विमेन ये काम नहीं करेंगी, उसके बीच में ब्रिज का काम, जोड़ने का काम ये कौन कर रही है, ये लीडर। कौन लीडर? जो विमेन लीडर हैं, जो पहुंच चुकी हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि बोथ विमेन्स एंड मेन्स वॉइसेस आर हार्ड क्वालिटी, दोनों की आवाज, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, बराबर से उनकी आवाज को सुना जाए, दबाया ना जाए। फर्दर मोर आगे, विमेन इन डेमोक्रेसी वर्क टायरलेसली एज सोशल रिफॉर्मर्स एंड एडवोकेट्स, और जो बेटा विमेन है इस सत्ता में, लोकतंत्र में, वह बेटा टायरलेसली अथक रूप से कार्य कर रही हैं एज सोशल रिफॉर्मर्स, बेटा इस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, एडवोकेट्स, और बेटा चीजों को बढ़ा रही हैं, उसकी बात कर रही हैं। विमेन्स मूवमेंट्स, जो बेटा विमेन्स के जो आंदोलन है, हैव हिस्टोरिकली बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ स्ट्रगल्स फॉर सिविल राइट्स, बेटा सब अधिकारों के लिए, समाज के अधिकारों के लिए उन्होंने जो आंदोलन करे वो सबसे आगे रहे हैं। ऐतिहासिक रूप में ये दर्ज है। इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, बेटा समानता और बेटा सोशल जस्टिस, सामाजिक जो न्याय है। इन कंक्लूजन, अंत में, द रोल ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी इज मल्टी फेसिटेड एक्सटेंडेड बियॉन्ड वोटिंग टू लीडरशिप, और जो उनका बेटा विमेन का जो लोकतंत्र में बेटा जो स्थान है, जो रोल है, वो है बेटा कई रूप से देखने को मिलता है, कई चेहरे हैं, कई फेस है, मल्टी फेस्ड हैं बेटा, कई चेहरे हैं। एक तो बेटा किसके रूप में, वोट को, वोटिंग से भी परे है, बियॉन्ड वोटिंग, मतलब वोट तो वो कर ही नहीं, उसके परे जाकर लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें देखने को मिलती है, और वो चीज वहां पर है। सोशल एडवोकेसी एंड पॉलिसी मेकिंग, ये सारी चीजें विमेन के हाथ में आज हैं और वो कर पाती हैं उसमें। ऑल ऑफ विच आर नेसेसरी, ये सारी चीजें जरूरी हैं फॉर अ बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, इस समावेशी समाज में, और बेटा इसको बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। विमेन्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज नॉट जस्ट अ राइट, विमेन का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज नॉट जस्ट अ राइट, यह केवल उनका अधिकार नहीं है। जो विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये न समझे कि ये उनका केवल अधिकार है, ये उनका न केवल अधिकार है, बल्कि अ सिग्निफिकेंट फोर्स, लेकिन एक महत्वपूर्ण ये बल देती हैं इन शेपिंग अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, इस बेटा उन्नतिपूर्ण लोकतंत्र। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये मैं आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन आपको एक रजिस्टर बनाना है। आप ये ना सोचो कि मैं यहां पर केवल कह रहा हूं और आप बस, ठीक है, मुझे लिखित रूप में चाहिए, समझ रहे हो? आपके पास ऑप्शन आर्टिकल में ये कि जैसे 3 है, आपको 3 नहीं करने, आपने जैसे विमेन वाला कर लिया और जो लास्ट वाला जो 2 थे वो कर लिए, ठीक है। जो लिव एंड लेट वाला छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 10 मैंने करा है उनको नहीं छोड़ना है, अगर वो जहां दिखें, चाहे 2 दिखें चाहे 3 दिखें, वो तीनों करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़े। लिव एंड लेट लिव अदर्स, बेटा इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये है सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट, सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़े लाल, कोई दिक्कत?
क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा, है ना। हम सोच रहे 1 घंटे में खत्म आंसर। बेटा ये देखिए लेटर पे बात करते हैं। सपोज यू आर रोहित, माना कि आप रोहित हैं, एंड यू लिव इन द एरिया फ्लडेड विद वाटर, और आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां फ्लडेड वाटर मतलब बाढ़ आए हुए वाले स्थान पर इसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट रीचिंग, और जो जरूरतमंद जो चीजें हैं, जो जरूरतमंद सामान है वहां नहीं पहुंच रहा है। अब आपको एक लेटर लिखना अपने डीएम को, आपके डिस्ट्रिक्ट का, रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट रिलीफ, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जो शुरुआती रिलीफ वर्क है उसको आपके एरिया में पहुंचाया जाए। 10 नंबर देकर जाएगा, 20 नंबर मिलेंगे यहां से, समझ रहे हो। क्वेश्चन आंसर ना रटो केवल, समझ रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। अभी लेटर पे एक वीडियो में लेकर आऊं, इसमें 8 7 8 10 लेटर दूंगा उसमें। तो बेटा आपको जैसा फॉर्मेट मैंने बताया है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस, यहां पर एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप अपना एड्रेस बना के डालेंगे कुछ भी 2 से 3 लाइन में, ठीक है। ऊपर बोलो, अपने मन से डालना है, ठीक है। जैसे 132/33, ठीक है, यहां डाल दिया, ठीक है। वो एरिया का नाम डाल दिया आपने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दिया, बस यहां पर डेट डाल दिया आपने, ठीक है, ये डेट हो गई, ठीक है। 2 यहां पे हटा देना बेटा, ठीक है। फिर यहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम कलेक्टर ऑफिस, यहां डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, जिस जगह पर है, बात समझे। पिन डालना चाहो पिन डाल देना। सब्जेक्ट क्या है लाल, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ रिलीफ वर्क एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। आपको बेटा क्या करना है, जरूरत है, एक रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं कि शुरुआती जो रिलीफ है, जो कार्य है, उसको अर्जेंट किया जाए, भेजा जाए और सप्लाई किया जाए बेटा, जो महत्वपूर्ण जो बेटा सामान होता है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में काम में आता है, उसको भेजा जाए। अब यहां पर बेटा देखो, डियर सर या मैडम, आई रोहित आर रेजिडेंट ऑफ, यहां पर जिस जगह का आप नाम डालेंगे लाल, ठीक है, वो जगह आएगी। मैं रोहित, यहां पर राइट टू ड्रॉ योर इमीडिएट अटेंशन, तो यहां पर वांट कर लो बेटा, ठीक है। वांट टू ड्रॉ योर इमीडिएट अटेंशन टू द डायर सिचुएशन इन आवर एरिया ड्यू टू सेवियर फ्लडिंग, बहुत ज्यादा, सेवियर का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, सेवियर ये काफी वर्ड आपको मिलता है सिनोनिम्स वगैरह में, ठीक है। एक्सेसिव इसका मतलब होता है अत्यधिक होना। वाटर लेवल्स रिमेन्स हाई, जो वाटर लेवल है वो अभी भी क्या है बेटा, हाई है, ठीक है। एंड द मोस्ट क्रिटिकल इशू इज द कंप्लीट हाल्ट in the supply of essential commodities. We urgently require provisions such as clean drinking water, dry food packets, basic medicines and temporary shelter. The lack of the necessities is causing immense distress and बेटा ये जो कमी है, जो कमोडिटीज की, जो जरूरतमंदों की जो कमी है, ये बहुत ज्यादा क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है, डिस्ट्रेस, हताश कर रही है। यहाँ पर लोगों को सीरियस हेल्थ रिस्क हो रहा है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, बड़े या बच्चों, ठीक है। आगे लगा, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इनिशिएट रिलीफ वर्क, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए, रिलीफ वर्क को किया जाए। डिस्पैचिंग नेसेसरी, और बेटा जल्द से जल्द जो टीम को भेजा जाए, जो जरूरतमंद जो टीम्स है उनको भेजा जाए, सप्लाई को भेजा जाए हमारे एरिया में, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। गॉट इट। अगला बेटा एक एप्लीकेशन आया, ये आप पढ़ लेना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्या है ये, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्टिंग, ये दिया है उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द पार्ट इन द कॉलेज क्रिकेट टीम, ठीक है। ये कॉलेज क्रिकेट टीम के लिए है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल, आई एम रोहित, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये आप केवल लेटर तैयार करो, मैंने आपको कहा आप लेटर तैयार करो, जब चक्कर नंबर तो कोई एप्लीकेशन आप लेटर करो, ठीक है। मैं आपको 7-8 लेटर दूंगा, उन्हीं को करना है और वो तैयार करना है, ठीक है। ये वाला जो है ये कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का चांस होता भी है, नहीं भी होता है, एप्लीकेशन नहीं लिखो, ठीक है। एक ही चीज तैयार करो ना, या तो फिर एप्लीकेशन का चांस बनेगा भी या नहीं भी बनेगा, ठीक है। लेटर करो ना, एप्लीकेशन मत करो, लेटर करो तैयार। अब आ जाओ लाल ग्रामर सेक्शन पे। बेटा यहां पे देखो ग्रामर सेक्शन लाल, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शन सुनना, इस तरीके से आपको वोकैब में मिलेगा। ये बेटा वन वर्ड है, अ पर्सन विद अ नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति बेटा जो नैरो रिलीजियस व्यूज रखता है, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण सोच वाला, उससे कुछ कह दो उसके धर्म के लिए वो जानकार ना हो और वो कह दे, नहीं बहुत से लोग होते कट्टरपंथीवादी लोग, उस तरीके से लोग होते, ठीक है। एक ये देखो लिखा है सैटिरिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इसमें 2 वर्ड आपके पड़े हुए हैं बेटा, ऑप्टिमिस्ट और फेमिनिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी और फेमिनिस्ट बेटा जो विमेन वेलफेयर में कार्य करता हो, ठीक है, वो फेमिनिस्ट होता है। 2 को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, अब 2 बचे, सैटिरिस्ट और फेनेटिक, ये नहीं पढ़े आपके, ठीक है। तो यहां पर आपको तो या तो
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोला काम, या तो फंस जाएगा पड़ा हुआ तो ठीक है। अब यहां पे देखो सैटरिस्ट का मतलब होता है बेटा ये एक लेखक व्यंग्यात्मक रूप से कार्य करता है, व्यंग कसता उस चीज को कहते हैं, उस फीलिंग्स को, उस थॉट्स को कहते हैं। तो फैनेटिक मींस होता है कट्टरवादी। क्या होता है लाल? कट्टरवादी। तो इसका आंसर क्या है? फैनेटिक। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगला, द फ्रेज इन ऑफिंग मींस, फ्रेज इन ऑफिंग। अब यहां पे देखो बेटा आपका इडियम्स की जगह फ्रेज मिल गया आपको। क्या मिल गया? फ्रेज मिल गया। अब यहां पे देखो अबाउट टू बी फिनिश्ड, कोई चीज खत्म होने वाली होती है ना, कंप्लीट होने वाली होती है। लाइकली टू गो, जिसको जाना पसंद होता है, जिसको आना पसंद होता है। लाइकली टू, इन द ऑफिंग का मतलब होता है बेटा कोई चीज होने वाली होती है, घटित होने वाली होती है, तो इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन। फ्रेज का हम कराएंगे, फ्रेजर का कुछ कराएंगे, कुछ फ्रेजेस आपको देंगे, ठीक है। टेंशन लेना, बनवर्ड और ये इडियम्स वगैरह आपको फंसी ही मिलेंगी चीजें, ठीक है। अभी 200 इडियम्स का वो आने वाला है नेक्स्ट संडे को, वन शॉट, और बहुत अच्छे से विद पिक्चोरियल फॉर्म। मतलब 70% काम हम करेंगे, 30% काम आप करना, उसमें बस हो जाएगा तैयार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ फॉर वेल, ये वेल मैंने पढ़ाया शायद होमोफोन्स में, पढ़ाया है वेल, ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा है, ये पढ़ा है। देखो वेल होमोफोन्स में कैसा मिलेगा, एक वेल ये है, एक वेल ये है, और एक वेल ये है, ठीक है। इसका मतलब घाटी होता है, इसका मतलब बेटा पर्दा होता है, और इस वेल का मतलब होता है दुख कष्ट, दुख कष्ट दर्द, ठीक है, समस्या, ठीक है। अब देखो वेल्थ का समस्या या कष्ट का मतलब हो गया, दर्द का मतलब वियर मींस होता है सहना। क्या होता है? सहना। रिजेक्ट मींस बेटा रिजेक्ट करना, नकार देना, ठीक है, नकार देना, नकार देना, नकार देना। टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब वहां रख दो, चल रहा है वो, ठीक है। टॉर्चर का मतलब बेटा कोई चीज टॉर्चर करना, ठीक है। तो यहां पर मॉर्न का मतलब होता है दर्द, करहाना, दर्द। क्लियर है कि नहीं है? तो मॉर्न। अगला देखो, विच वर्ड इन द सेंटेंस एन एरर, किस सेंटेंस कहां गलती है लाल? तो ही इज बरीड इन हिज फादर्स इलनेस, वह अपने पिता की बीमारी से क्या है बेटा? चिंतित है। देखो कहां गलती है, ही के साथ इज आया, ठीक है, ही इज बरीड, ठीक है, फादर्स भी ठीक है, फादर्स की बीमारी। एलिमिनेट से देखो, आपको नहीं आ रहा वैसे, एलिमिनेट से देखो, इज ठीक है, ही के साथ आया, बरीड, ही इज बरीड, वह चिंतित है, ठीक है। अब देखो इन बचा, अब आपको रीजन भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इन पे तो पहुंच गए कि इन गलत है, ठीक है। लेकिन बरीड के साथ यहां पर क्या आएगा? कारण है, अबाउट आएगा। क्या आएगा? अबाउट। तो ही इज बरीड अबाउट हिज फादर, ठीक है, समझ में आया? तो ये अबाउट आता है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं एलिमिनेशन की, आपको हो सकता ना पता हो क्या गलती है, तो आप ऐसे पहचाना, ठीक है। मैं वो तरीका यहां पे दे रहा हूं जिस तरीके से आप बैठ के सोचेंगे एग्जाम में, मैं आपके अंदर वो सोच डालना चाह रहा हूं, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ माइल्ड, माइल्ड का लाल एंटोनिम बताना है। अब माइल्ड मींस होता है बेटा कोई चीज बहुत ही मृदु, हल्की होना, उस संबंध में आता है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स बताना, हल्की होना तो लाइट हो गया, लेकिन सिनोनिम्स पूछता तो हम कर देते इसको। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो प्योर में शुद्ध, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, लाभ में हंसना कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, बचा क्या? सेवियर। इसका मतलब भी नहीं पता था आपको, लेकिन ठीक कर गए। अगर इसका एक का मतलब भी पता है, मैंने अभी इसका मतलब बताया, उसमें आया था पैसेज में, सेवियर का मतलब, जिसका मतलब होता है बहुत, एक्सेसिव, अत्यधिक, ज्यादा, बताया था कि नहीं था, कई, अनेक, उसमें ये आता है। तो इसका मतलब ये का मतलब होगा कम, मृदु, हल्का, तो ये चीज होगी ज्यादा से संबंधित, ठीक है। आगे देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छा सेट है, अच्छे लेवल का सेट है, ये पेपर अच्छे लेवल का है ये वाला। शी सेड, उसने कहा, ब्रदर आई शैल गिव यू माय वॉच, मैं आपको अपनी वॉच दूंगी। अरे वाह, ठीक है, हम सोच रहे नहीं दूंगी, ठीक है। ये लाल जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको हमें बनाना, इनमें से एक करना है, लेकिन हम यहां पे दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा सी शेड, उसने ब्रदर से कहा, किससे कहा? ब्रदर से। तो ये वाला सेंटेंस लाल कैसा है? असर्टिव। इसका मतलब हो गया सी सेड टू ब्रदर, तो हम क्या करें? सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सी टोल्ड ब्रदर दैट। अब लाल आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल क्या है? सी, तो क्या आ जाएगा? शी। अब देखो शेल को चेंज कर देंगे तो शी वुड, शी वुड, शी वुड गिव
अब देखो बेटा यू को चेंज करेंगे, यू बेटा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है लाल, ब्रदर है, ब्रदर के लिए ही आएगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब देखो माई से बातचीत करी तो बेटा माई जो है आई के फैमिली का मेंबर है, पॉजिटिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा सी है, सी का पॉजिटिव केस हर, तो हर। बताओ इसमें किसी की समस्या लाल, क्लियर है। अगला, सचिन सेड टू सीनियर्स व्हाट शुड आई डू। सर, सचिन ने अपने सीनियर से कहा कि सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो बेटा सचिन, अब ये वाली बात कैसी है लाल, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में लाल हम क्या करेंगे, सचिन आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, ठीक है। व्हाट लगाया, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल क्या है, सचिन, सचिन के लिए ही शुड डू, ही शुड डू। अब देखो सर आया इसमें, सर वो किस लिए बोल रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है लाल, रिस्पेक्ट दे रहा, रिस्पेक्ट ही तो दे रहा है। तो इसका मतलब सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, यहां अगर हम रिस्पेक्टफुली लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रिस्पेक्टफुली। अच्छा, इनका कहना है ऊपर वाले में टू नहीं था। देखो बेटा जो ये सेंटेंस लिखा है, ये जो रूप है, इस सेंटेंस का रूप ये है कि सेड टू ब्रदर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सेल, ये वाली बात लिखी। इसका मतलब ये, इसको हटा के इन्होंने यहां पे कोमा दे दिया था। बात क्लियर है, वो है तो ऑब्जेक्ट ही है, तो वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आया लाल समझ में, यति ठीक है, अंजलि ठीक, आगे। Combine any one of the following as directed. Priya wanted to pass the examination. She worked hard for that into simple sentence. लाल दो सेंटेंस हमें एक बनाना है, हिंदी बनाओ, ठीक है। अच्छा, प्रिया wanted to pass the examination. She worked hard for that. प्रिया जो है वो एग्जाम में पास होना चाहती थी, उसने क्या किया, उसके लिए कठिन परिश्रम किया। तो बेटा उसने पास होने के लिए तो कठिन परिश्रम किया, तो इसको हम क्या करेंगे, वो पास होना चाहती थी, शी वांटेड, वो चाहती थी टू पास होना कहां पर, एग्जाम में, कहां पर लाल, एग्जामिनेशन में, एंड उसने क्या किया, उसके लिए कार्य किया, एंड वर्कड हार्ड फॉर दैट। ये बन गया लाल क्या, सिंपल। ये क्या बन गया, सिंपल। बात क्लियर, दो आइडियाज हैं, दो इसमें थॉट्स हैं। पहला थॉट, पहला आइडिया क्यों एग्जाम में पास होना चाहती है, दूसरा आइडिया क्या है, उसने कठिन परिश्रम किया। तो सी वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन एंड वर्कड हार्ड फॉर दैट, वो चाहती थी सफल होना और उसने कठिन परिश्रम किया उसके लिए। गॉट इट, क्लियर, ठीक। महेश बॉट अ वॉच, महेश ने वॉच खरीदी, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और जो घड़ी है वह सही घड़ी देती है, मतलब सही समय देती है। कहने का मतलब यह है बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाना, जटिल इसकी प्रक्रिया बनानी है, तो इसको हिंदी बनाओ। मैं ये बोल सकता हूं महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती, ये बोल सकता ना मैं, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती, ये बोल सकता ना। अब लाल मैंने कहा महेश वॉट आ घड़ी, महेश ने घड़ी खरीदी, महेश ने वॉच खरीदी जो क्या देती है, जो क्या देती है लाल, सही समय देती है, गिव्स करेक्ट टाइम। अब बेटा यहां पर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। तो बेटा जो के लिए क्या होता, देखो यहां पर जो नाउन आ रहा है इसी के लिए ये आएगा, ठीक है। अब ये वस्तु है, क्या है बेटा, वस्तु है। नाउन ये कौन सी है, वस्तु, थिंग है। तो थिंग के लिए हम क्या लगाते, विच लगाते, क्या लगाते लाल, विच। तो क्या हो जाएगा लाल, विच गिव्स। क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पे कोई व्यक्ति होता, ठीक है, जैसे महेश मेट अ मैन, महेश एक व्यक्ति से मिला, फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो उस जगह पे मैं क्या बोलता, महेश एक व्यक्ति से मिला जो अंधा था। अब आप कहोगे सर आपने जो की तो विच बताई, हर जगह जो की विच नहीं होती, वो ये किस लिए आया, इसके लिए आया। अब वहां पे अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए हु आएगा, क्या आएगा लाल, हु। तो महेश मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। ये चीज आगे
ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। देखो इसमें क्या कहा है लाल, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माई डियर इनटू पैसे। वाह, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज खुशी देती है, माई डियर। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन टैग है, ये क्या है, क्वेश्चन टैग एक तरीके से है, वो एक अलग वर्ड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखो बेटा वर्ब ये है मेन वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर में चीज आ गई, ठीक है लाल। अब व्हाट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट का ये कारण बता रहा है, तो हम ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट अच्छा पैसिव है ये, तो ध्यान देना इस पे। व्हाट ये प्रेजेंट डेफिनेट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, इजएमआर में चेंज होगा, इजएमआर में होगा, इजएमआर आर आएगा, क्या आएगा लाल, आर। क्यों आएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लाल क्या बनाया, सब्जेक्ट, क्या बनाया, सब्जेक्ट। व्हाट आर यू मेड, ऑनलाइन बेइज्जती कराओगे तुम मेरी, व्हाट आर यू मेड पास्ट इंडेफिनिट है, व्हाट आर यू मेड हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। अब देखो बाई, हैप्पी बाई, क्योंकि बाई लगाएंगे हम। अब इस बाई को आप चाहो तो यहां लिख दो तो भी ठीक है, और कॉमा लगा के माई डियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी माई डियर। ठीक, समझ में आ रहा लाल। अगला लिखा डोंट अब्यूज अदर, डोंट अब्यूज अदर, दूसरों को गाली मत दो, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। दूसरों को गाली मत दो मतलब क्या है, दूसरों की इज्जत करो, इसका मतलब यही तो है, नहीं है, दूसरों को गाली मत दो इसका मतलब क्या है, दूसरों की इज्जत करो, तो डू रिस्पेक्ट अदर्स। अच्छा पेपर था ये, है अच्छा खासा पेपर था, डू रिस्पेक्ट अदर, इस लेवल पे जाना है आप लोगों को, डू रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है, दूसरों को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। गाली मत दो, गाली मत दो तो बताओ नेगेटिव है सेंटेंस, अफर्मेटिव बनाना। अगला देखो बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बेटा एक सेंटेंस करेक्ट करना है, इंडिया बोन द मैच बाय एन इनिंग्स। इंडिया जो है वो मैच जीत गई बाय एन इनिंग्स, एक इनिंग में। अब बताओ इसमें गलती क्या है, एक क्यों लगे, ई आ रहा ना, इनिंग्स, तो एन तो ठीक है लाल। देखो मैंने आपको सिंटेक्स में पढ़ाया था, कुछ वर्ड्स, बाई तो प्रपोजिशन ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं वह सिंगुलर दिखने में होते हैं, नहीं दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनिंग नहीं होगा लाल, इनिंग्स, कल ही तुम लोगों को ये रूल कराया था इनिंग्स वाला, पारी पारी कर रही थी कल उसमें, हाँ आया इनिंग, हे भगवान। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। अब लाल देखो कालिदास जो है महान है किससे, एनी ड्रामेटिस्ट, एनी ड्रामेटिस्ट का मतलब कोई भी नाटककार है उनसे, तो एनी नहीं आएगा ऑल, क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो सभी से हो रहा है, ऑल ड्रामेटिस्ट, कोई एक से नहीं हो रहा, तो कालिदास जो है वो सभी से, एनी की जगह क्या आ जाएगा लाल, ऑल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अगला देखो बेटा, लेयर और लेटर, लेयर और लायर और लेटर और लेटर। देखो लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, क्या होता है बाद में, जैसे आई, वो देखा ना एक कॉल पे होता है, जैसे नहीं उठा रहे रंगबाजी में तो उसमें एक मैसेज भी नीचे कस्टमाइज मैसेज आते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, आता है नहीं आता कस्टमाइज, तो उसका मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, ये वाला लेटर। और ये होता है लेटर, इसका मतलब क्या होता है बाद, मतलब कोई दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, मतलब दो चीजें हैं, तो जैसे मान लो दो चीजें हैं, तो ये पहली और दूसरी, आई वॉन्ट लेटर, आई वॉन्ट लेटर, मुझे दूसरी वाली चाहिए, बात क्लियर है, ये संबंध में, ठीक है। इन पे सेंटेंस बनने, इन पे क्या बनने लाल, सेंटेंस बनने। अगला लेयर और लायर, लेयर मीन्स होता है परत, क्या होता है परत, और लायर मीन्स झूठा, ठीक है, कि इज अ लायर, वो एक मूवी नहीं है, वो प्रीति जिंटा बोलती, कौन बोलती है उसमें, एक डायलॉग है, चलो तुम लोग नहीं देख, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। हमें बेटा इसको स्टोरी क्या करना है लाल, ट्रांसलेट करना है, हमें इस स्टोरी को बताना है, इसको बनाना है, जो कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है, नहीं बना लेंगे, चलो सीखते हैं कैसे बनेगी, ठीक है। तो बेटा पहला हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस बनाएंगे, 5 नंबर हैं जो कि बिल्कुल फ्री के नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें डेप्थ नॉलेज होनी
चाहिए, सेंटेंस को समझना आना चाहिए, है ना, टेंस भी आना चाहिए, आपको कंडीशनल चीजें भी आनी चाहिए, कंजक्शन वगैरह सारी चीजें आनी चाहिए। तो बेटा पहली बात, हमारा जो पहला इंप्रेशन है, हमने यहां देखा सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। मतलब सम्राट अशोक जो थे वह क्या थे लाल, चंद्रगुप्त के कौन थे बेटा, पोते थे। तो बेटा यहां पर सम्राट अशोक, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, द एम्परर अशोक। अशोक कौन थे बेटा, कौमा, कौन थे बेटा, चंद्रगुप्त के पोते थे। तो बेटा वॉज द ग्रांडसन, वॉज द ग्रांडसन ऑफ चंद्रगुप्त, ऑफ, एक एक सेंटेंस को लाल पकड़कर बनाएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है। आगे लिखा अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन के सूबेदार, वह उज्जैन का सूबेदार था, कौन, अशोक, ठीक है। मतलब ये कह रहा है अपने पिता की मृत्यु के समय, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन का प्रश्न करो, कौन, वह, तो मतलब ही, मतलब ही वॉज। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा सर सूबेदार की मीनिंग, आपको बहुत सारी मीनिंग ऐसी मिलेंगी जो आपको नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है, पहले बात तो कोशिश करोगे आ जाए, नहीं आ रहा है तो आप वैसे ही लिखेंगे। और सूबेदार की इंग्लिश सूबेदार ही होती है, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, सूबेदार, या इसको वॉइसराय हम लिख सकते हैं। तो ही वॉज, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप कैसे एग्जाम में सोचते हैं, ठीक है। तो ही वॉज द सूबेदार, ही वॉज द सूबेदार, या इसकी जगह हम वॉइसरॉय भी लिख सकते हैं, ठीक है। सूबेदार कहां के थे लाल, उज्जैन के, ऑफ उज्जैन, ऑफ उज्जैन, कहां के थे लाल, उज्जैन के थे। अब यहां देखो आगे बात लगी, अपने पिता की मृत्यु के समय, अपनी पिता के मृत्यु के समय, एट द अपनी पिता की मृत्यु के समय, एट द टाइम हिज फादर्स डेथ, मृत्यु के समय। इतनी बात में किसी को समस्या लाल, गॉट इट, ठीक। आगे बढ़े, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासनस्थ हुआ, वह सिंहासनस्थ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठे, इसका मतलब यह है, वह सिंहासन पर बैठे, इसका मतलब यह है, ठीक है। तो किसके बाद बेटा, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहां पर हम या तो इससे शुरू कर सकते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, आफ्टर द 24 क्या कह रहा है बेटा, कि चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, आफ्टर द 24 years ऑफ द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, ऑफ द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद, कोमा, क्या कह रहा है लाल, वह सिंहासनस्थ हुआ, वह मतलब कौन, अशोक, तो ही। अब सिंहासनस्थ हुआ का मतलब है वो सिंहासन पर बैठे, ठीक है, सिंहासन ग्रहण किया, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहां पर होता है एसेंड, एक वर्ड होता है, तो ही एसेंडेड। अब ये वर्ड आपको नहीं वहां पर ध्यान आएगा, तो आप इस जगह पे कुछ नहीं तो फिर सेट लगा दो, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, ठीक है। वो बैठे कहां बैठे, सिंहासन पर बैठे, तो ही एसेंडेड या सेट ऑन द सिंहासन, मतलब लाल थ्रोन, ठीक है, थ्रोन, फुल स्टॉप। आगे, आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत, दिन कहा वो क्या टच हो गया ऐसे पता नहीं, चलो इतना समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। आगे फिर बढ़ रहे हैं, उसी के आगे, इतनी बातें किसी को दिक्कत तो नहीं थी बेटा, ठीक। आगे बेटा बहुत शौक था, और यहां पे लिखा आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था, कहां पर बेटा, आरंभ में, मतलब इन स्टार्टिंग या इन हिज अर्ली डेज,
कुछ भी लिख सकते हैं, इन स्टार्टिंग या इन हिज अर्ली डेज, अपने शुरुआती दिनों में, इसका मतलब यह है। ठीक है लाल, तो इन हिज अर्ली डेज, अपने किसके समय बेटा, शुरुआती समय में, अर्ली डेज या इन स्टार्टिंग, या इन स्टार्टिंग। ठीक है लाल, अब देखो अशोक को क्या था बेटा, अशोक को शिकार का बहुत शौक था। किसको लाल, अशोक को। तो अशोक वॉज, शौक था मतलब मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था लाल, फॉन्ड ऑफ। क्या पढ़ाया था, फॉन्ड ऑफ। तो अशोक वॉज फॉन्ड ऑफ, किसके थे बेटा, शौकीन, शिकार करने के, मतलब ऑफ प्रेइंग, प्रेमिस होता है शिकार करना, आईएनजी लगा देंगे फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्रेइंग, वह शिकार करने के क्या थे लाल, शौकीन थे। इज दैट क्लियर, कोई समस्या, आगे बढ़े। और एंड, और उसे युद्ध कला भी पसंद थी, किसे, अशोक को, उसे, किसे, अशोक को। एंड ही, पसंद थी मतलब वह पसंद थी का मतलब वह पसंद करते थे क्या, युद्ध कला। तो ही लव्ड, ही लव्ड, ही लव्ड द आर्ट ऑफ युद्ध कला, वॉरफेयर, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध कला भी पसंद करते थे। इज दैट क्लियर, कोई समस्या लाल, पसंद करते, लाइक लगा दो, इतनी बड़ी समस्या थोड़ी ना, ही लाइक्ड या ही लव्ड। ठीक है, अब यहां भी लिखा तो इवन भी हम जोड़ सकते हैं, ही इवन लव्ड या लाइक्ड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। गॉट इट, क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़े। आगे देखो लाल क्या लिखा है, सिंहासनस्थ के बाद, ये वर्ड यही लिखा है सिंहासन, देखो क्या लिखा है, सेम वर्ड है, सिंहासन रूढ़ है, रूढ़, अच्छा ठीक है। तो बात एक ही है, मतलब सिंहासन को ग्रहण करने के बाद वो वाली बात लिखिए, सिंहासन रूढ़ के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। अब हमें यहां पर अपने विचारों को थोड़ा खोलना है लाल। अब यहां पर चढ़ाई की, वैसे चढ़ाई करना होता क्लाइंब, कलिंग पर चढ़ाई की, लेकिन कलिंग पर चढ़ाई करने का मतलब है वहां पर उन्होंने अटैक किया था, आक्रमण किया था। अब वहां पे तुम्हें नहीं ध्यान आएगा चढ़ाई का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही। तो बेटा हुआ क्या कि सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की, मतलब आफ्टर ascended the throne, ठीक है, सिंहासन पर विराजमान होने के बाद, या आफ्टर गॉट द थ्रोन, ऐसे भी कर सकते हैं, करने के बाद। क्लियर है कि नहीं, आगे कह रहा उसने कलिंग पर चढ़ाई की, ही। अब बेटा मतलब उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, किस पे, कलिंग पर। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ही आक्रमण करना क्या होता है बेटा, इन्वेजन, क्या होता है लाल, इन्वेजन। तो ही इन्वेजन कहां पर बेटा, कलिंग, आक्रमण किया कहां पर, कलिंग पर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, मतलब वह जो है इस युद्ध में क्या हुए, विजयी हुए। यद्यपि मतलब बेटा मैंने कंडीशनल पढ़ाया था, ऑल्दो, ऑल्दो ही विजयी हुआ, विजयी हुआ मतलब जीते, मतलब जीते, ऑल्दो ही वोन द, इस युद्ध में, बैटल, ऑल्दो ही वोन इन दिस बैटल, इन दिस बैटल या इन दिस वॉर, ठीक है, इस युद्ध में वह जीते। कोई समस्या लाल, क्लियर है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, परंतु, बट इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा, किसने, इसने मतलब युद्ध ने। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, इट, क्या लगाएंगे, इट, ठीक है। तो इट बेटा एक गहरा प्रभाव छोड़ा, मतलब गहरा घाव दिया, ठीक है। तो हम इसको जो आप सोच सकते हो वहां पे, ठीक है। तो इट इफेक्ट भी लगा सकते हैं, घाव छोड़ना या देना, ठीक है। तो इट इफेक्टेड द, गहरा मतलब लाल डीप, और घाव मतलब बाउंड, तो इट इफेक्टेड द डीप बाउंड, किस पर लाल, हृदय पर, किसके, उसके, तो ऑन हिज हार्ट। बोलो हाँ, क्लियर है लाल, समझ में आ रहा, ठीक, आगे बढ़े, ठीक।
5,000 को नुकसान कर दो तुमने यदि। क्यों तुमने बचा क्यों नहीं पाया? कोई बात नहीं, बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हार्ट, ठीक है, आगे कहां तक होगी? इतना समझ में आया लाल? कोई समस्या? ठीक। अब देखो बेटा, इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कई लाख घायल हुए और बहुत से बीमारी से मरे। इस युद्ध में, मतलब इन दिस वॉर या इन दिस बैटल, ठीक है, इस युद्ध में, कॉमा, इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे। कई लाख आदमी का मतलब है मिलियंस ऑफ पीपल। कई लाख आदमी का मतलब क्या है लाल? मिलियंस ऑफ पीपल। तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं? मिलियंस ऑफ पीपल। तो मिलियंस ऑफ पीपल। अब आप लैक ऑफ लगाओ तो लगा सकते हो, लाख ऑफ पीपल, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। क्या हुए बेटा? मरे, हैड डाइड, मतलब मर गए थे, एंड कॉमा कई लाख घायल हुए, मिलियंस ऑफ या मैनी मिलियंस ऑफ वाउंडेड, चोटिल हुए, एंड मैनी डाइड ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण मरे, इलनेस, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। जहां भी ना समझे पूछ सकते हो। यह दशा देखकर, अब यहां पर आगे बढ़ना, यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। तो यह दशा देखकर, याद आ रहा कुछ? कर, कौन सा रूल याद आ रहा है इस पर? देखकर, बोलो, पार्टिसिपल का याद आ रहा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो सींग, क्या लगाएंगे? सींग, क्या देखकर? यह दशा। तो सींग दिस दशा, अब दशा की नहीं समझ में आ रही होगी तो सिचुएशन, स्थिति, स्टेट, STAT, दशा, स्थिति, ठीक है, ये लगा देंगे। तो सीइंग दिस स्टेट या सीइंग दिस सिचुएशन या सीइंग दिस सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इनका भी यूज कर सकते हैं। तो सीइंग दिस सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय, सब्जेक्ट क्या है? कौन परिवर्तित हुआ? अशोक का हृदय। केवल अशोक नहीं हुए, अशोक को केवल मत लिखना है, क्या लिखेंगे? तो हम यहां पे लिख रहे हैं नीचे, ठीक है, अशोक का हृदय। तो बेटा अशोकाज हृदय मतलब अशोकाज हृदय मतलब अशोक का हृदय मतलब हार्ट, ठीक है, अशोक का हार्ट क्या हुआ लाल? परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया, परिवर्तित हो गया, चेंज्ड हो गया, चेंज लगा सकते हो, चेंज्ड हो गया, ठीक है। आगे लिखा है उसे युद्ध से घृणा हो गई। किसे? उसे, ही, क्या हो गई? उन्हें घृणा हो गई। क्या करने लगे हुए? घृणा करने लगे। तो ही बिगेन टू हेट, किससे? ही बिगेन टू हेट, किससे? युद्ध से। किससे बेटा? युद्ध से। ही बिगेन टू हेट द वॉर। अब यहां पे ये लाइन ना जोड़ना चाहो तो आप ये केवल लिख सकते हो ही हेटेड द वॉर, ठीक है, वह घृणा करने लगे। आगे लिखा है कि उसे युद्ध से घृणा हो गई, उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा हित में लगा दिया। उन्होंने पुनः मतलब उसने पुनः नहीं किया। ही डिड नॉट, या इस जगह पे हम नेवर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ही नेवर, ठीक है, कभी नहीं किया, ठीक है। तो ही डिड नॉट, क्या नहीं किया बेटा? युद्ध नहीं किया। क्या नहीं किया लाल? युद्ध नहीं किया। तो ही डिड नॉट डू एनी वॉर, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। पुनः मतलब दोबारा, अगेन, क्लियर है लाल? कोई समस्या? एंड, और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा हित में लगा दे। एंड हिज होल लाइफ या इंटायर लाइफ, एंड हिज होल लाइफ या इंटायर लाइफ हित में लगा दिया, मतलब डेडिकेट कर दिया, डेडिकेटेड
तो हिज होल लाइफ डेडिकेटेड किसके लिए हो गई बेटा, किसमें है बेटा, प्रजा हित में, इन द वेलफेयर ऑफ, इन द वेलफेयर ऑफ प्रजा, प्रजा मतलब पीपल, प्रजा के हित में लगा दिया। क्लियर लाल, समझ में आ रहा, कोई समस्या? ठीक है, ये होगी स्टोरी कंप्लीटेड। अब आपको ऐसे ही एग्जाम में बनानी, आप वहां एग्जाम में कैसे सोच पाएंगे, आपको ऐसे सोचना है एग्जाम में, एक एक लाइन को पकड़ना है, इस तरीके से बनाना। और एग्जाम में जब आप स्टोरी बना रहे होंगे तो माइंड आपका चौतरफा खुला होना चाहिए डिग्री ग्रामर में, ठीक है, क्योंकि वहां सारे रूल्स आएंगे आपके काम में, समझ रहे हो? तो ऐसे बनाना है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आप कोई गूगल तो हो नहीं जो ट्रांसलेट करके एकदम वैसे लिख दोगे, समझ रहे हो? कोई नहीं लिखेगा, सब अलग अलग लिखेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आप कैसे बना पाएंगे वो ये तरीका है, आप कैसे सोच पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे अब बेटा चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो कि लिटरेचर है। और बेटा यहां पर लिटरेचर में पहला क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, What made the writer to forget all about M. Hamill's ruler? कि यहां पर किस चीज ने, कि राइटर किस चीज को भूल गया, किस चीज को भुला दिया, किस चीज ने राइटर को, कि किसके बारे में, एम हैमिल के बारे में। और एम हैमिल के बारे में क्या की हुआ, रूलर मतलब कितने बेटा, रूलर का मतलब समझते हो, शासन करने वाला होता है ना, कितने स्ट्रिक्ट हैं, इस चीज को कितना भुला दिया। ठीक है, तो द राइटर फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमिल्स रूलर, एम हैमिल्स के बारे में जो ये सोच थी कि वह रूलर है, मतलब शासन करने वाले, या हम कह सकते हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, इस चीज ने भुला दिया। किस चीज ने, क्योंकि क्यों भुला दिया, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द इमोशनल फेयरवेल। वह जो थे वो किस में चले गए थे बेटा, इमोशनल फेयरवेल, मतलब विदाई की जो स्पीच दी थी वो इमोशनल, भावुक कर देने वाली थी अपने टीचर की, उसमें वह खो गए थे। कौन, फ्रेंच। ठीक है, एम हैमिल ashamed of his own lack of preparation and realizing the, एम हैमिल जो है बेटा, एम हैमिल जो टीचर हैं, इनकी स्पीच जो थी फेयरवेल की, इसमें वह क्या हो गए थे बेटा, बहुत ज्यादा बह गए थे। कौन, फ्रेंच और भी बच्चे। ठीक है, तो इस चीज ने ये एम हैमिल के विषय में यह बुला दिया कि कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आगे लिखा है ashamed of his own lack of preparation, और खुद में शर्मिंदा था वह बच्चा, मतलब फ्रेंच जो कि राइटर है इसका। ठीक है, तो जिसका नाम क्या है, एल्फोंस डाउडेट। क्या है, एल्फोंस डाउडेट। ठीक है, जो कि बेटा बताते हैं यहां पर लैक ऑफ प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन की कमी के कारण वह असेम्ड, शर्मिंदा है। एंड रियलाइजिंग, और रियलाइज कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग्स कितनी जरूरी है, सीखना कितना जरूरी है। द राइटर वाज ओवरवेल्म्ड बाय द टीचर्स सिंसियरिटी एंड डिवोशन, और यहां पर राइटर जो है भरे हुए हैं बेटा किसके कारण, अध्यापक की जो सिंसियरिटी थी और उनका जो डिवोशन था, जो कार्य के प्रति जो उनका डिवोशन था, लगे हुए। डिवोशन का मतलब समझते हो, डिवोट हो जाना, किसी चीज के प्रति भक्ति का वो हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं हो रहे, किसी चीज में हो जाना, लग जाना, ये डिवोशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ा। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कभी भी अपना जो कंसेंट था वो कभी भी इंटरव्यू को क्यों नहीं दिया, इंटरव्यूड क्यों नहीं किया, मतलब। तो लेविस कैरोल नेवर गेव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड बिकॉज ही वाज अ वेरी प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते थे, उनका व्यक्तित्व जो था वो पब्लिकली नहीं बताना चाहते, प्राइवेट थे। हु प्रेफर टू मेंटेन अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड हिज लाइफ, जो प्रेफर करते थे किस चीज, देखो प्रेफर के साथ टू आया, आपको एडिटिंग में मिलेगा, जो अपने प्रेफर करते थे चीजों को कि वो मेंटेन करे, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री जो है उनके चार, उनकी लाइफ की ओर वो बनी रहे, उसको वो प्रेफर करते थे। ठीक है, लोगों के लिए वो रेस्ट बना ही रहे। ही फेल्ट दैट इंटरव्यूज वुड इंट्रूड अपॉन हिज पर्सनल स्पेस, उन्हें ऐसा लगता था कि इंटरव्यूज जो होता है वो इनके पर्सनल जो स्पेस, जो पर्सनल उनके जीवन में जो चीजें होती हैं उसको खत्म कर देता है, उसके बारे में उजागर कर देता है, एंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज वर्क, और अपने कार्य से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, इंटरव्यू चैप्टर से है। ठीक है, राइटर कौन है इसके बेटा, इसके कहां एल्फोंस डाउडेट है, बताओ, राइटर सभी को पता होने चाहिए बेटा। अगला बेटा, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट फियर एंड लेसन डीप वाटर। रूजवेल्ट क्या कहते हैं बेटा, किसके बारे में, डीप वाटर के बारे में। किसके बारे में, डीप वाटर के। डीप वाटर कौन है, विलियम ओ डगलस। ठीक है, डीप वाटर के बारे में क्या कहते हैं, तो इन द लेसन डीप वाटर रूजवेल्ट
रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड, रूजवेल्ट जो है वो बेटा याद करते हैं अपने बचपन को बेटा, फियर ऑफ वाटर, जिन्हें क्या था बेटा, पानी का डर था। फियर ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोफोबिया कहते हैं, अगर वन वर्ड में आ जाए फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। ही डिस्क्राइब्स, वह डिस्क्राइब करते हैं हाउ ही फियर्ड दैट वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट ही वुड अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट, वह इसको बेटा हटाना चाहते थे, इसको बढ़ाना नहीं चाहते थे डर को, और वह चाहते थे क्या, किसी भी कीमत पर इसको अवॉइड कर अपने डर को। ही एक्सप्लेन्स हाउ दिस फियर डोमिनेट हिज थॉट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहां पर ये बताते हैं कितना डर जो है ये कितना डोमिनेट उनके ऊपर बेटा हावी हो रहा था, उनके विचारों के ऊपर लंबे समय तक हावी रहा। रूजवेल्ट एक्सप्लेन्स दैट हिज फियर वाज कंकर्ड, उनका जो डर था उस पर विजयी हुई व्हेन ही लर्न टू स्विम, जब उन्होंने स्विम करना सीखा, ठीक है। एट अ लेटर स्टेज, बाद के जीवन के बाद की स्टेज में ये डर वो जीत पाए, और उनके जीवन पर जब उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी बाद के जीवन, बाद के दिनों में, लेटर वर्ड आया बाद के दिनों में, ठीक है। कल ये आया था वर्ड, मतलब होम फोन्स में अभी आया था, ठीक है। ही फेस्ड द फियर हेड ऑन, उन्होंने बेटा उस फियर को, डर को बेटा क्या किया, फेस किया है, एंड इवेंचुअली ओवरकेम, और उससे उभर आए हैं बाय गेटिंग इनटू द वाटर एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस, और बेटा उस वाटर में जाकर कॉन्फिडेंस भी उन्हें मिला है, और बेटा अब कॉन्फिडेंस को भी मिला है, और उन्होंने किसके थ्रू मिला है, प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने वो चीज सीखी है, ठीक है। रूजवेल्ट कन्वेज द मैसेज, रूजवेल्ट बताना चाहते हैं कि फियर इज अ नेचुरल फीलिंग, कि जो डर है ये एक प्राकृतिक फीलिंग्स है, बट इट कांट बी ओवरकम विद द परसिस्टेंस, लेकिन इसको बेटा क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है विद परसिस्टेंस एंड द करेज ऑफ फेस इट, उसके सामना करने का साहस और लगातार प्रयास से इसको ओवरकम किया जा सकता है। He encourages the render to confront their fears rather than letting them control the life. वह कहते हैं कि हमें इससे क्या करना चाहिए, साहसिक रूप से इसका सामना करना चाहिए, इसके सामने आना चाहिए, डर से लड़ना चाहिए, rather than किसके बजाय कि letting them control their life, इसके बजाय कि वह डर ही हम पर हावी हो जाए, हमारे जीवन को कंट्रोल करने लगे, इसके बजाय हमें उससे फेस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये इस आंसर का मतलब था। ऐसे बेटा ये लिखा है, व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू बिसाइड्स फाइटिंग सम बैटल्स इन मद्रास, तो बेटा ये जो है कौन सा चैप्टर है, ये पेन एंड पैनकेक्स है, उसका ये आंसर हमें एक करना होगा। अगला बेटा लॉन्ग आंसर देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, हाउ कैन यू से द ऑर्डिनरी पीपल आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। बेटा आप कैसे कह सकते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं वह भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रीडम मूवमेंट में, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन होते हैं उनमें सामान्य लोगों ने भी क्या किया है बेटा, कंट्रीब्यूट किया है। आप ये कैसे कह सकते हैं, तो यह बेटा किस चैप्टर से लिया गया है, बताओ, इंडिगो से, किससे, ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूटेड, जो साधारण लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सिग्निफिकेंटली बहुत महत्वपूर्ण रहा उनका कंट्रीब्यूट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उनमें। दे वर नॉट जस्ट पैसिव ऑब्जर्वर, वह केवल आलसी रूप में बैठे ही ऑब्जर्वर नहीं बने रहे कि बैठ के ही सारी चीजें देखते रहे हो, बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बल्कि वह क्या रहे, सक्रिय रूप से भागीदारी रही उनकी। डेस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, किसके बजाय, किसके होने के बावजूद भी, के बावजूद, डेस्पाइट के बावजूद, किसकी कमी के बावजूद बेटा, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद भी, और रिसोर्सेज स्रोत के बावजूद भी, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, उन्होंने बेटा उन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, स्ट्राइक्स की एंड बॉयकॉट्स किया, इनिशिएटेड बाय द लीडर्स, जो चीजें उनके लीडर्स के द्वारा इनिशिएट करी जा रही थी उन चीजों को बेटा क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। इज दैट क्लियर? देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, उनका ये सब मिलाकर जो पूरा एफर्ट्स था, क्रिएटेड अ पावरफुल मास मूवमेंट, इस चीज ने एक शक्तिशाली, एक भीड़ के रूप में जो आंदोलन था उसको बेटा एक जोरों शोरों से लाया। इन मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मूवमेंट जो है बेटा इस आंदोलन की तरह, जो कि बेटा असहयोग आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड साल्ट मार्च, और जो क्या चला था बेटा, जो नमक यात्रा हुई थी बेटा, है ना, दांडी के लिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉमन सिटीजन्स, इनमें जो बेटा कॉमन लोगों, सामान्य लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था was immense, ये बहुत प्रभावी था। They disrupted British rule by participating in mass civil disobedience, इन्होंने बेटा क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था अपनी भागीदारी को दिखाकर, और जो सिविल डिसोबीडियंस किया था, मतलब इन्होंने उनके नियमों को नहीं माना था, रिफ्यूजिंग, मना कर दिया था, किसको है बेटा, टैक्स पे करने के लिए, एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, और विदेशी वस्तुओं को भी बॉयकॉट कर दिया।
इज दैट क्लियर? द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट्स शोड, और बेटा जो सफलता थी इन आंदोलनों की, इसने बताया दैट फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट जस्ट लेड बाय इंटेलेक्चुअल्स, कि जो केवल स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो है उसने स्ट्रगल केवल यह नहीं किया, किसके द्वारा नहीं किया गया, केवल बुद्धिमत्ता से नहीं किया गया और राजनीतिक नेताओं से नहीं किया गया केवल, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बल्कि लाखों साधारण लोगों के द्वारा, हु यूनाइटेड, जो एक हुए थे फॉर अ कॉमन कॉज, एक सामान्य कारण के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में? अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा ही आंसर था। ठीक है, आगे चलते बेटा। व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद सिटी? इस पर बेटा एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना था। लिखा है फिरोजाबाद सिटी इन उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इंडिया फेमस फॉर इट्स ग्लासेस मेकिंग, और भारत जो है बेटा, भारत में यह किसके लिए है बेटा? ग्लास मेकिंग के लिए फेमस है, मतलब जहां पर क्या बनती है बेटा? कांच के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद, जहां पर कांच की चूड़ी बनती है। तो क्या कांच के लिए क्या है? फेमस है ये उद्योग। स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास बैंगल्स, स्पेशली विशेष रूप से यह जो फेमस है लाल, किसके उत्पादक के रूप में फेमस है? ग्लास बैंगल्स के रूप में, मतलब चूड़ी जो बनती हैं, कांच की चूड़ियों के उत्पादक के रूप में यह फेमस है। द सिटी हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ अ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, और यह जो शहर है इसमें बेटा क्या है? रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, मतलब यहां पर जो बेटा क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब है, ये कलाकार लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, ये बेटा जो परंपरा रूप से ये विरासत में चली आ रही है, इनका जो रिच का मतलब अमीर नहीं है, यहां पे रिच का मतलब है बहुत ज्यादा। बात समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा लोग हैं जो विरासत से ये चीज ट्रेडिशन में इनके चली आ रही है, चूड़ी बनाने का काम। ठीक है, पास्ड डाउन फॉर जनरेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस who manufactures intricate colorful bangles, मतलब कलरफुल बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, which are famous, जो कि फेमस है पूरे भारत में और इंटरनेशनली, बल्कि विदेशों में भी, अंतरराष्ट्रीय रूप से भी फेमस है। द सिटी इज ऑफन रेफर्ड, इस शहर को अक्सर कहा जाता है बेंगल सिटी। अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्या कहा जाता है? बेंगल सिटी, चूड़ी का शहर कहा जाता है। डिस्पाइट इट्स फेम, बेटा इसकी जो बेटा फेम है, जो ज्वाला है, उसके बावजूद भी फिरोजाबाद ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री फेसेस मैनी चैलेंजेस। इसकी जो फेम मतलब प्रसिद्धि जो है वो है बेटा, प्रसिद्धि, इसकी फेमस होने के बावजूद भी क्या है बेटा? फिरोजाबाद जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है फेसेस मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, इंक्लूडिंग पुअर वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या क्या शामिल है? पुअर वर्किंग कंडीशन शामिल है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है ऑफ द वर्कर्स, कर्मचारियों का, द आर्टिसंस ऑफन वर्क इन हजार्डस कंडीशंस, और जो लोग बनाते हैं, कलाकार लोग, मतलब हम कहते हैं क्राफ्ट्समैन, ये लोग जो बनाते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा मुश्किलों में कार्य करते हैं, और लो वेजेस, और इन्हें जो मजदूरी मिलती है, वेजेस मतलब मजदूरी, बहुत कम मिलती है, दिहाड़ी। ठीक है, ये बहुत कम मिलती है। बेटा आ जाते हैं अपने पोइट्री 10 नंबर का देखा जाएगा, तो बढ़िया यहां पे लिखा हुआ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कीपिंग क्वाइट से लिया गया है पोइट पैब्लो नेरुदा। इज दैट क्लियर? ठीक, पहला क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या जीवित बचता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है? तो व्हाट रिमेन्स अलाइव इज द लाइफ फोर्स और अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ दैट इज ऑफन हिडन ड्यूरिंग हार्श और बैरन टाइम्स. It refers to the cycles of life and natural that always contain the possibility of revival even after apparent death. अब देखिए क्या कह रहा है, क्या जीवित बचता है जब सब कुछ प्रतीत होता है मृत? तो बेटा व्हाट रिमेन्स अलाइव, क्या बचता है? इज द लाइफ फोर्स बचता है, और अंडरलाइंग पोटेंशियल, एक जो क्षमता होती है फॉर ग्रोथ, विकास की, वृद्धि की वो क्षमता होती है, वो बचती है। दैट इज ऑफन हिडन, जो अक्सर छिप जाती है ड्यूरिंग हार्श और बैरन टाइम्स, उस बुरे समय में, उस बंजर समय में जहां पर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं निकलता, उस समय में जो छिप जाती है। तो ये कब निकलती है? जब सब कुछ कैसा लगने लगता है बेटा? खत्म सा लगने लगता है। तो अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, और जो वृद्धि के लिए जो क्षमताएं हैं, वह बेटा क्या होती हैं? उजागर होती हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द साइकिल्स ऑफ लाइफ, यह बेटा साइकिल्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन
के चक्र को बताता है, एंड नेचर और प्रकृति को बताता है, दैट की ऑलवेज कंटेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल, कि हमेशा बेटा क्या होता है, ये क्या रखता है अपने अंदर, जीवंत का क्या रखता है बेटा, पॉसिबिलिटी, संभावना को रखता है। कमबैक वाली बात यहां पर है, इवन आफ्टर अपरेंट डेथ, बल्कि नजदीक जाकर भी, किसके बेटा, मृत्यु के बाद भी। इज दैट क्लियर? When should we remain quiet as she said, as said by the poet? क्या बेटा शांत रहता है, क्या कहा गया है पोइट ने, इसका मतलब यहां पे बताना है। तो अकॉर्डिंग टू पोइट वी शुड रिमेन क्वाइट, हमें शांत होना है, किस लिए? व्हेन द पोइट काउंट्स अप 12, जब पोइट्स जो है वो 12 तक गिनते हैं। दिस साइलेंस इज सिंबॉलिक ऑफ रिफ्लेक्शन, वेटिंग फॉर समथिंग। यह जो बेटा साइलेंस, यह जो शांति है, जो क्षण है, यह किसको बता रहा है? रिफ्लेक्शन किसका है बेटा? वेटिंग फॉर समथिंग, फॉर सिग्निफिकेंट, कि यह बेटा किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए बेटा इंतजार, टू अनफोल्ड और बी अंडरस्टूड ड्यूरिंग अ क्वाइट पोज, और समझने का उस क्षण में, उस शांति को समझने का, उस दौरान जो चीजें चल रही हैं उसको समझने का वक्त मिलता है यहां पर, जब वो 12 तक गिनते हैं। ठीक है, अगला बेटा नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम। नेम ऑफ द मैंने शुरू में बता दिया, कीपिंग क्वाइट है, कॉल्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, जो इसमें बेटा इसकी बात करी जा रही है, और इसके जो बेटा पोएट हैं वह पैब्लो नेरुदा हैं। पोएट नहीं दिए ना इसमें, अगर आप केवल चैप्टर का नाम लिख के आओ तो नंबर कट होंगे। यहां पे बेटा पैब्लो नेरुदा और है बेटा पोइट। ठीक है, यही है नेरुदा, ठीक है, यही दी है। समझ में आया लाल? क्लियर? कोई दिक्कत? ओ है जे ओ, अच्छा यू बना है, चलो ठीक। पैब्लो नेरुदा, माय मदर एट 66 बेटा याद होगा सभी को, है ना। और इसकी जो है पोइटेस कमला दास होंगी। ठीक है, इसको लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, रोड साइड स्टैंड कौन है बेटा? पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, इसको बेटा याद कर लेना। और आंट जेनिफर टाइगर्स कौन है पोइट? एड्रेनी रिच। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ना जाके, इसको नहीं पढ़ा तो चाचा चाची कहानी इसमें थी है तो अच्छा चैप्टर था। अगला बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हाउ वाज ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाय चार्ली। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे वृद्धि हुई इसकी बेटा चार्ली के द्वारा जो बताया गया वो लिखना। चार्ली डिस्क्राइब द ग्रैंड सेंट्रल, चार्ली ने बताया ग्रैंड सेंट्रल को एज अंडरगोइंग रैपिड ग्रोथ, की इसमें बेटा क्या चल रहा है बेटा, बहुत जल्दी तीव्र गति से वृद्धि हुई है एंड डेवलपमेंट हुआ है। ही नोट्स हाउ इट इज बिकमिंग लार्जर, उसने नोटिस किया कि ये कितनी जल्दी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एंड विजियर और कितना व्यस्त हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द अनवेनाइजेशन, अर्बन अन लग रहा है यहां से। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब यहां पर विकास हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा, शहरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, द एरिया अराउंड इट्स बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, जो बेटा एरिया, जो क्षेत्र है बेटा, इसके बेटा क्या अराउंड चारों ओर इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, ये बदल गया, परिवर्तित हो गया, विद न्यू बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग्स आ गई हैं, रोड एक्सटेंशन, रोड बड़ी हो गई हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, और इसमें जो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह क्या हो गया है लाल, इंप्रूव हो गया है। द ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल, और जो वृद्धि है बेटा ग्रैंड सेंट्रल की, इंक्लूड्स मोर पीपल, इसमें बहुत ज्यादा क्या हो गए, कई सारे लोग हैं, इंक्रीज्ड एक्टिविटी बढ़ चुकी हैं, और बेटा न्यूअर फैसिलिटी, नई नई फैसिलिटी आ गई हैं। द अर्बन डेवलपमेंट सराउंडिंग इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, और जो बेटा अर्बन जो डेवलपमेंट, जो शहरी का जो विकास है बेटा, इसके चारों ओर देखने को मिलता है, वो इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस शहर को बढ़ा रहा है। चार्ली फील्स अ सेंस ऑफ ऑ एट हाउ क्विकली द एरिया, और चार्ली जो है वो एक सरप्राइजिंगली इस मूवमेंट को बताता है कि कितनी तेजी से यह बदल रहा है या बदला है। विद मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्राउड्स नाउ प्रेजेंट, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब आ चुका है और अधिक क्राउड यहां पर उपस्थित है। द ग्रोथ इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सिटी एक्सपैंडिंग, और जो बेटा ग्रोथ है इसकी बेटा देखी जा सकती है, बेटा रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसा कि शहर बढ़ रहा है और शहर की जरूरतें जो बढ़ रही हैं उसमें। द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैंड सेंट्रल एज अ की हब, उसके बारे में यहां पे कहा है। आगे बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस। ठीक है, परफेक्ट प्लेस क्यों कहा गया बेटा अंटार्कटिका को? यहां पे देखो क्या बोला है, व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस, किसके लिए अंटार्कटिका जो है वो सबसे परफेक्ट प्लेस है, किसके लिए है बेटा? पढ़ाया था, आप वहां से समझ सकते हो कि पृथ्वी की स्थिति को समझ सकते हो कि प्रेजेंट, पास्ट, और ये इसका की पॉइंट है, समझ रहे हो? तो देखो अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस बिकॉज इट इज अ फ्री फ्रॉम ह्यूमन इन्फ्लुएंस,
ये ह्यूमन मतलब यहाँ मानव नहीं है, उससे ये फ्री है, स्वतंत्र है। प्रोवाइड्स अ प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है, द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेट। और यहाँ पर बेटा जो अब्सेंस है, जो बेटा चले आ रहे जो ह्यूमन है वो यहाँ पर नहीं है। मेक्स इट एन आइडियल लोकेशन, इसको एक आदर्श स्थिति, आदर्श लोकेशन बनाते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। पर्टिकुलरली इट क्लाइमेट्स स्टडीज, इस पर्टिकुलर विशेष रूप से इसका जो जलवायु है और इसका जो पर्यावरण है इसको मॉनिटर करने के लिए। अंटार्कटिका अनटच्ड लैंडस्केप, अंटार्कटिका की जो लैंडस्केप जो भूमि है बेटा वह अनटच्ड है, उसको छुआ तक नहीं गया है। ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट्स, इसके अंदर कई सारी चीजें छिपी हुई हैं फॉर नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहां पे पता चलता है। द रीजन्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और बेटा जो यह जो क्षेत्र है इसकी बेटा क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है वो है बेटा, एंड आइसोलेशन, और इसका जो अलगाव है, जो एकीकरण है, अलग है, जो ये आल्सो मेक इट परफेक्ट, इसको परफेक्ट बनाता है। स्टडीज ऑन हाउ लाइफ सर्वाइव्स इन अ हार्श एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन, इसका जो आइसोलेशन है। अंटार्कटिका इज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग प्लेस, एक अंतिम प्लेस बचता है पृथ्वी पर वेयर साइंटिस्ट कैन स्टडी इकोसिस्टम, जहां पर साइंटिस्ट इकोसिस्टम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और पॉल्यूशन। जहां पर ये बात लाइन जो आई है यही बता रही कि उसके हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को स्टडी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? What did Annan say to the author about the package which was being carried by its string? किस चैप्टर से है लाल? Annan mentioned to the author the package which being carried by its, किस चैप्टर से लिया गया है बताओ? मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। तो इसको बेटा पढ़ना आगे, ठीक है? आगे देखिए, हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाव टू वेट टू फॉल इन लव विद हना, कितना इंतजार किया था सदाव ने बेटा हना से बेटा कहने में। तो बेटा जब तक उसने कंफर्मेशन नहीं ले ली थी, किसके लिए लाल, कि वह उसके शहर का है या नहीं। क्लियर है? तो बेटा यही लिखा, पढ़ लेना, दुनिया की बातें हैं उसमें, ठीक है? अगला पढ़ा दे लो, चलो। डॉक्टर सदाव डिड नॉट हैव वेट लॉन्ग टू फॉल इन लव विद हना, तब तक नहीं कहा उन्होंने, तब तक इंतजार किया। द स्टोरी, डॉक्टर सदाव डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग टू फेल इन लव विद हना। द स्टोरी सजेस्ट दैट हिज लव फॉर ही वाज इमीडिएट एंड नेचुरल। यहां पर यह कह रहा है कि उनका जो प्रेम था उसके लिए वह इमीडिएट था, जल्दी, उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया था, और नेचुरल प्राकृतिक रूप से था। फ्रॉम द मोमेंट ही मैटर, तब से ही था, जब से वह मिले थे उस क्षण से ही था। ही फेल्ट अ डीप कनेक्शन, वह महसूस करते थे, गहरा कनेक्शन महसूस करते थे उसके साथ। और बेटा लिखा है थ्रू देयर रिलेशनशिप डेवलप्ड ग्रेजुअली, और उनका जो ये रिश्ता था ये बेटा क्या हुआ, बढ़ गया। डॉक्टर सदाव फीलिंग्स वर नॉट समथिंग दैट रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ वेटिंग, डॉक्टर सदाव की जो फीलिंग्स थी वह बेटा कुछ ऐसी नहीं थी कि वो सालों साल उन्होंने इंतजार किया हुआ, इंतजार कर रहे हो उसके लिए। हिज लव फॉर हना सीम्ड ऑलमोस्ट इनएविटेबल एंड इंटेंस, उनका जो बेटा प्रेम था हना के लिए वो ऐसा था बेटा ना खत्म होने वाला, और इंटेंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू में ही हुआ था। इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस हुए थे जब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। द लव बिटवीन डॉक्टर सदाव एंड हना रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल, और उनका जो प्रेम था बेटा सदाव और हना का जो प्रेम था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था बेटा स्ट्रॉन्ग इमोशनल, उनके बीच में जो बेटा इमोशनल जो चीजें थी उसको और उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। एंड इंटेलेक्चुअल बॉन्ड, उनकी बुद्धिमत्ता का जो बेटा बंधन था, बॉन्ड था, वो दैट ग्रू ओवर टाइम, जो समय के साथ बढ़ गया। बट इट डिड नॉट रिक्वायर वेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लेकिन इसको जरूरत नहीं थी कि वो और लंबे समय तक इसको खींचे। देखो एक बड़ा पॉइंट हमें यहां पर मिला है कि हम लोगों को ये लग रहा था कि क्वेश्चन को समझकर हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाव टू वेट फॉल इन लव विद, केवल इस लाइन ने इसका मीनिंग चेंज कर दिया, कितना समय उन्होंने उसके प्रेम में पड़ने में लिया था हना से। इस बात ने, इस लाइन ने इसका अर्थ चेंज कर दिया। अगर ये कहता कि कितना वेट किया था अपना उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए, शादी के लिए, तो आंसर बदल जाता, जब तक वह वेरीफाई नहीं कर लेता कि वह जापानीज है या नहीं। बात करें, इस पॉइंट ने आंसर का चीज बदल दी। बात क्लियर की नहीं? अगला लिखा है क्वेश्चन, What gift did the महाराजा bring on the third birthday of his son? ये चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है, आपको बताया भी अपने थर्ड बर्थ। What gift the महाराजा bring on the third birthday? गिफ्ट ऑफ क्या लेकर आए थे बेटा? कोई भी एक क्या लेकर आए थे? वह टाइगर लेके आए थे, वुडन टाइगर, जो कि बेटा अनस्किल्ड
कारपेंटर ने बनाया था, जिससे ही क्या होती है, महाराजा की मृत्यु होती है। ठीक है, ये इसमें आंसर है। आगे चलते हैं। What did जिटकाला शाह feel when her long hair was cut? ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस पढ़ने वाले और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे। इसमें अभी हमने 1-2 चैप्टर नहीं कराए हैं, तो वो करा देंगे समय के साथ। हालांकि हंस रहे हो, जितना कराया उसमें से कौन सा कर ही पा रहे हो सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा है कि जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा, हर मुश्किल से टकराना होगा। तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अपना ये चैनल है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, इसको बेटा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके तो इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।